एक बार मेरे सामने दो छोटे बच्चे लड़ रहे थे, बहुत बुरा लड़ रहे थे, और एक लड़ रहा था, एक सुनाया जा रहा था, क्या क्या नहीं बोल दिया दूसरे को, गधा, पागल, कुछ नहीं आता, और कुछ बातें तो रेसिस्ट भी बोल दी। मेरा तक खून खौल उठा। दूसरा बच्चा भी अजब बेशर्म था, सुने जा रहा था। जब पहले वाले की सारी बातें खत्म हुई ना, तो दूसरे वाला जोर से हंसा और बोला, जो बोलता है वही होता है, और हंसते हुए वहां से निकल गया। और जो इतनी देर से सुना रहा था ना उसको, वो रोने लगा। उस दिन से ही मेरा पूरा जीवन झूठ बन गया और वो बच्चा मेरा गुरु बन गया। लाइफ बहुत सिंपल है दोस्तों, जो बोलता है वही होता है, बोलो और निकल जाओ वहां से। तुम्हें इस दुनिया में कोई भी इंसल्ट नहीं कर सकता। उनकी बातों को अहम मानकर या सच मानकर तुम खुद को इंसल्ट करते हो। लोगों की इंसल्ट के बाद जो हमारी तड़प होती है वो सिर्फ हमारी इनसिक्योरिटी होती है। तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी और महंगी गाड़ी है और कोई इंसान उसका मजाक उड़ाते, तुम हंस दोगे, इसको बड़ी गाड़ियों की समझ ही नहीं है, मूर्ख, गधा। और अगर तुम्हारी गाड़ी छोटी है, कोई मजाक उड़ाते, तुम बड़ी लेना चाहते थे, मजबूरी में छोटी ले, तुम इनसिक्योर हो, नहीं खरीद पाया, तो तुम्हें बुरा लगेगा दोस्त। तो गलती किसकी है बताओ, जिसका रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है, यानी कि तुम्हारी। गलती उसकी है जो खुद को जज करता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और जो खुद को चींटी समझ लेता है ना, उसके लिए फिर ये कुत्ते डायनासोर बन जाते हैं। अगर तुम्हारे घर में इंसल्ट करने वाले, अपमान करने वाले रेप्टाइल्स हैं ना, छिपकली के भाई बहन जो होते हैं, छिपकली तो शरीफ होती है, कुछ खराब वाले भी होते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। आपको एक टास्क देता हूं, अगली 10 बार सिर्फ उनकी बातों पर आपको हंसना है, कोई रिएक्शन नहीं देना, जरा सा भी नहीं दिखाना कि आपको बुरा लगा है। कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंटिन्यू करो। जो काम कर रहे थे वो नहीं रुकना चाहिए, वो रोक दिया, वो जीत गए। उनका जहर अंदर चले जाएगा। जब भी कोई तुम्हें ब्लेम करे, बिल्कुल सही, करेक्ट, मैं ऐसा ही हूं। कोई आपके एहसानों के बदले एहसान फरामोशी दिखाए, आपने एहसान की, वो आपको और जलील कर रहा है, तो अपने मन में एक बात बोलो, कोई बात नहीं, मैंने जो किया अपनी खुशी से किया था। मैंने सांप को इसलिए दूध नहीं पिलाया था कि वो अपनी फितरत छोड़ दे। मुझे वो प्यासा और भूखा दिखा, मैंने पिला दिया। ये मेरी आदत है, ऊंची आदत है, वो जमीन में लूटने वाला है, वैसे ही रहेगा। लोगों को जवाब देना है ना, फेस टू फेस इंस्टेंट रिप्लाई होना चाहिए, मुंह पर बोलो। है हिम्मत, मैं तो रखता हूं दोस्तों। कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, रिश्तेदार हो, कोई हैसियत हो, सीनियर हो, जो मर्जी हो, पर उस हिम्मत को यूज करना मेरे हाथ में। 10 में से 1 बार वो यूज होगी और पूरी दुनिया देखेगी, पर 9 बार नहीं होगी और मेरी मर्जी से नहीं होगी। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे पास और जरूरी काम है करने को। मैंने उस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी कि मेरा एक शब्द मुंह से निकले उसके लिए। चुनाव मेरा होता है ना रिस्पॉन्स देना, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। मैं मजबूरी में रिस्पॉन्स नहीं देता, अभी मेरा वक्त नहीं है, अभी मुझे ओवर पावर कर लेगा, डर के मारे नहीं देता, तो मैं घुटता रहता। तुम्हारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है, मैं उस समय जवाब नहीं दे पाया, मैं उस समय रिएक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी XYZ मजबूरी थी। तुम इसलिए ही उस अपमान से दुखी हो और कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका भी जवाब है, नहीं दे पाया। उस समय मुझे लगा होगा मैं पिट जाऊंगा, उस समय लगा होगा मैं ओवर पावर हो जाऊंगा, उस समय मुझे कुछ और जरूरी काम था, उस समय मेरी जबान ही नहीं हिली। वो कोई सीनियर थे, मेरे बड़े थे, मेरे सालों के संस्कार ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मौका वक्त देखकर जो मैंने किया वो किया, मुझे उसका सम्मान करना ही चाहिए। मैं अपने उस एक्शन का, उस रिएक्शन का सम्मान नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं दुखी हूं, उसके अपमान से दुखी नहीं हूं। तुम निरंतर खुद को जज कर रहे हो, इसलिए उस मोमेंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे। मेरा एक मित्र है, बहुत मेहनत करता है, रात को 4-4 बजे तक निरंतर काम करता रहता है, तब सोता है। उसके ही किसी अपने ने सबके सामने बोला कि ये तो रोज 11-11 बजे सोकर उठता है, खाता पीता है, मजे करता है और कुछ खास नहीं करता। उसको बहुत बुरा लगा। सालों से जी जान से मेहनत कर रहा है, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, और फिर ये बात, वो मेरे पास आया
उसने मुझे अपने मन की बात बताई। मैं हंसा और बोला, भाई काश उस इंसान की बात सच हो जाए, तथास्तु हो जाए। अबे कुछ नहीं करना तो बहुत बड़ी लग्जरी है। यहां तू पागलों की तरह मेहनत करता रहता है तो रिजल्ट नहीं आ रहे, और बिना कुछ करे खाना पीना मस्ती चलती रहे, बढ़िया ना हो जाए। ऐसे टाइम को एंजॉय करने के लिए ना लोगों को सालों साल संघर्ष करनी पड़ती है। तू बुरा मान रहा है। लोगों की बातें सिर्फ ईगो हर्ट कर सकती है और कुछ नहीं। हराम का खा रहा है, मुझे तो खाने से मतलब है। पेट भर रहा है जैसे मर्जी भर रहा हो, और बिना मेहनत के पेट भर रहा है, हराम में, फ्री में। मुझसे सौभाग्यशाली कौन हो सकता है दोस्त? यहां एक मजदूर 14-15 घंटे 44 डिग्री सेल्सियस में मेहनत करता है तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, और कोई मुझे कह रहा है इसको तो हराम का मिल रहा है। आई एम द लकीएस्ट ऑफ ऑल। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पेट कभी पूछ कर नहीं खाता, माँ बाप ने दिया है, खैरात में मिला है, बीवी के यहां से आया है, पति के यहां से आया है, वो भर गया, वो खुश है, वो अगले काम पे लगता है। तुम लोगों को बड़ा समझते हो और खुद को छोटा, यही जड़ है तुम्हारे अपमान की, तुम्हारे दुख की। तुम उन्हें अपना समझते हो और खुद को पराया समझते हो, इसलिए उनकी बातें इतना असर कर जाती हैं। तुम तारीफें तलाश रहे थे, अपने पुण्य गिन रहे थे, और उन्होंने पाप पकड़ लिया। 100 में से एक ही क्यों ना सही। एक दिन सब्जी में नमक क्या ज्यादा हो गया, सालों उनका पेट भरा वो भूल गए। अपेक्षा तुम्हारी है, मैंने सालों पेट भरा, मुझे हमेशा तारीफ ही मिले। लोगों में ना कुछ तलाशो, ना देखो, ना ढूंढो। लोग हैं फ्रस्ट्रेशन से, इमोशन से, जलन से, खुद को नीचा समझने से निरंतर दहशत में जी रहे हैं। मौका मिलते ही बोलेंगे, भड़ास निकालेंगे। लोग हैं सेल्फिश हैं, अपने एंगल से ही हर चीज को सोचेंगे। और दोस्तों सीधा सीधा फॉर्मूला है, जिसने कुछ करना होता है वो कभी बोलेगा नहीं, और जिसके बस की कुछ नहीं वो सिर्फ बोलेगा। जिसकी फ्रस्ट्रेशन का या जलन का या भड़ास का कोई आउटलेट नहीं है वो तो कड़वा बोलेगा ही।